नमस्कार दोस्तों, 2025 फाइनेंशियल के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पतंजलि फूड्स के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का इन डिटेल में एक एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि पतंजलि फूड्स ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा या नहीं, एंड पतंजलि फूड्स के मैनेजमेंट ने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स को लेके क्या कमेंट्री करी। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो कोई छोटा सा ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें बस मैं आपको नंबर्स गो थ्रू कर रहा हूँ। इससे आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा कि पतंजलि फूड्स की मैनेजमेंट अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या सोच रही है। तो दोस्तों इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करें, प्लीज़ मेरा आप सभी से निवेदन है, जो इस चैनल पे नए हैं या फिर जो भी इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हमें हमारे कंटेंट को आप तक जल्दी और टाइमली मैनर में पहुंचाने में मदद मिलेगी और आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये भी बता दूं कि हमारे चैनल में हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन या टारगेट प्राइसेस नहीं शो करते हैं। हम ओनली ओनली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड जो फैक्ट्स या रिजल्ट्स आते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं अपने चैनल के थ्रू, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने जो पतंजलि फूड्स की कंपनी ने क्वार्टर वन यानी कि अप्रैल टू जून के तिमाही में इस बार 7,173 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया, जो कि पिछले साल 7,767 करोड़ से 8% का ईयर ऑन ईयर में डिक्रीमेंट है। वहीं दोस्तों अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के टर्म्स से पतंजलि फूड्स ने अराउंड अराउंड 3 टाइम्स अपना नेट प्रॉफिट कर लिया है। 263 करोड़ इन्होंने इस क्वार्टर में पोस्ट किया, और जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 87.8 करोड़ था। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये रेवेन्यू में थोड़ा डिक्रीमेंट था बट प्रॉफिट 3 टाइम्स कैसे हो गया, तो इसका भी जो डिटेल है ये मैं आपको मैनेजमेंट कमेंट्री के थ्रू ही क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर दोस्तों हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो अप्रैल टू जून के तिमाही महीने में 2025 में पतंजलि फूड्स ने 7.26 रुपीस का अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट किया। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.42 रुपीस का अर्निंग्स पर शेयर था। यानी कि अर्निंग्स पर शेयर भी प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में ही 3 गुना हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पतंजलि फूड्स ने पिछले एक साल में नंबर ऑफ इक्विटीज डाइल्यूट नहीं करी, नहीं तो आपकी अर्निंग्स पर शेयर प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में नहीं भरता। दोस्तों जो लोग नए हैं इस चैनल में या स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिन्हें अर्निंग्स पर शेयर क्लियर नहीं है, मैं उनको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर के मुकाबले आपकी कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जिसका मुनाफा 100 रुपये है और आपके पास नंबर ऑफ शेयर 10 है, तो अर्निंग्स पर शेयर हो जाएगा 100/10 यानी कि 10 रुपये। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डिविडेंड तो इन्होंने इस बार इंटरिम डिविडेंड कोई भी डिक्लेयर करने से मना कर दिया पतंजलि की मैनेजमेंट ने। अब बात करते हैं जो मैं आपको बोल रहा था मैनेजमेंट कमेंट्री को लेके। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, हमने देखा कि इनके सेल्स में तो डिक्रीमेंट आया बट प्रॉफिट इनका 3 गुना हो गया। तो इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट में ग्रोथ आई, दैट वाज लार्जली ड्रिवन बाय रिड्यूस्ड वोलाटिलिटी इन एडिबल ऑयल प्राइसेस अलोंग विद स्टेबल परफॉर्मेंस इन फूड एंड एफएमसीजी। तो पिछले साल आप लोगों को ध्यान होगा कि जो एडिबल ऑयल प्राइसेस थे पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर के अराउंड, बहुत उसकी कमी चल रही थी एंड उसके जो प्राइसेस थे इंपोर्ट के वो बहुत हाई हो गए थे। तो पतंजलि ने बोला कि इस बार वोलाटिलिटी कम थी एंड इनके जो फूड और एफएमसीजी का जो पोर्टफोलियो था वो बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा था। ऑल्सो इनके जो न्यू एज चैनल्स है, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, उसके थ्रू इनके सेल्स को बहुत बूस्ट मिल रही है। FY25 Q1 में द फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट रिकॉर्डेड revenues of 1953.55 crores, contributing to 26.77% of revenue from operations of the company. इसके बाद दोस्तों इन्होंने एडिबल ऑयल सेगमेंट की बात करी कि एडिबल ऑयल सेगमेंट अचीव्ड सेल्स ऑफ 5,330 करोड़ ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एज अगेंस्ट द 5,890 करोड़ इन Q1 FY24। इन द क्वार्टर सेल्स ऑफ ब्रांडेड एडिबल ऑयल कंस्टिट्यूटेड अराउंड 80% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल्स। तो दोस्तों इनके एडिबल ऑयल्स के सेल्स में तो थोड़ी सी डिक्रीमेंट आई, बट जस्ट बिकॉज इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस था उसके प्राइसेस कम हो गए, इसलिए इनको प्रॉफिट में इतना बड़ा बूस्ट मिल गया। वहीं दोस्तों इनका आपने देखा होगा पतंजलि का एक दूध ब्रांड का बिस्किट चलता है, तो उन्होंने पिछले साल के परफॉर्मेंस से 6.97% यानी 7% का इंक्रीज पोस्ट किया रेवेन्यू के टर्म्स में। जो क्वार्टरली रेवेन्यू इन्होंने कमाया वो 265.77 करोड़ का था, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 248.46 करोड़ का था। कंपनी ने बोला कि इनका फोकस मेनली बिस्किट डिवीजन पे है, जो कि अराउंड 9% ईयर ईयर ग्रोथ शो कर रहा है। इन्होंने 417.03 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पतंजलि ने अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को, हम लोग इस चैनल में सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही या उसी कंटेक्स्ट में चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए कैसा काम किया।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में अराउंड 20% कैगर से बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में अराउंड अराउंड 58% कैगर से बढ़ा है। मतलब इनका पहले 2019 में 77 करोड़ था और अब इनका 1060 करोड़ नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे बिफोर टैक्स है। तो इनका जो टोटल प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफी अच्छे से बढ़ा है, और स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में 237% के आगे से बढ़ा है। ये आपको इसलिए ऐसा दिख रहा होगा दोस्तों क्योंकि हम लोगों को ध्यान होगा, रुचि सोया नाम की एक कंपनी होती थी जिसको पतंजलि ने एक्वायर किया और फिर रुचि सोया के ही शेयर्स को पतंजलि के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट्स वाई ये जो स्टॉक प्राइस का अगर आपको दिख रहा है वो इनसेन नंबर दिख रहे हैं कि 237% के आगे से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इस चैनल के थ्रू आपको कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।